प्यारे बच्चों नमस्कार। राजस्थान हिस्ट्री की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन देख रहे थे वीडियो राजस्थान। आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे उस रियासत की जिसको बोला जाता था या जिसकी राजधानी हुआ करती थी चंद्रावती। ठीक है साहब, जहां पे पहले परमारों का शासन था और फिर बाद में चौहान और चौहानों की देवड़ा चौहान शाखा का ने वहां पे राज किया। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, अपन बात कर रहे हैं रियासत जिसका नाम है सिरोही। ठीक है, सिरोही, चाहे उसको अपन माउंट आबू आज वर्तमान नाम से सिरोही के अंदर ही है माउंट आबू, चाहे उसको आबू रियासत से बोल दें, बात एक ही है। पहले तो आबू था और फिर बाद में जो वर्तमान अपन सिरोही देखते हैं वो बना। ठीक है, तो अपन चर्चा करेंगे सिरोही, आबू या चंद्रावती की। ठीक है, आबू का ही पुराना नाम अपने चंद्रावती के रूप में अपन देखते हैं। अभी आएगा हिसाब देखेंगे, सिरोही, आबू, चंद्रावती। वहां पे शासन किया पहले तो परमारों ने, और फिर परमारों के बाद वहां पे आएंगे चौहान शासक, और चौहानों की जो ब्रांच वहां थी उसका नाम था देवड़ा चौहान, डीसी है ना, देवड़ा चौहान। ठीक है, जैसे अपन ने देखा है कि अजमेर शाकंभरी चौहान मेन, फिर नाडोल में अपन देखते हैं नाडोल के चौहान, जालोर में अपन देखते हैं सोनगढ़ चौहान, सिरोही में अपन देखते हैं देवड़ा चौहान। ऐसे ध्यान रखो, टेबल बनी हुई आगे देखना। और ये परमार क्या था, अपन ने वही आबू पर्वत, गुरु वशिष्ठ है कि नहीं, तो P2C2 देखा था। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। प्रतिहार अपन ने देखी, गुजर प्रतिहार, ये परमार, यही परमार है अपने, ये जो परमार की अपन बात कर रहे हैं। मालवा के जो परमार थे अपने, भोज परमार जो अपन ने देखा वो अलग है, लेकिन आबू पर्वत से जो संबंधित परमार है वो सिरोही, आबू या चंद्रावती वाले परमार है। ये चंद्रावती क्वेश्चन पूछा जाता है, माउंट आबू या सिरोही का पूरा नाम क्या है, चंद्रावती। समझ गए साहब। अब ये अपने सामने ये मैप है, ये मैप अपने करीबन 1903 के लगभग का मैप है, ब्रिटिश कालीन मैप है। ठीक है, इसमें देखो ये पीला नजर आ रहा है अपने को, तो रियासतें जितनी भी थी जहां पे रजवाड़े थे, राजा शासन करते थे, वो ब्रिटिश भारत में पीले कलर से आता था, पीला है ना, पीला कलर। ये रजवाड़ों को दिखाता था, प्रिंसेस को दिखाता था। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे ये सिरोही का ये बना हुआ है, आज जो वर्तमान जिला है सिरोही। ये अपने अजमेर मेड़वाड़ा, तो अपन देख सकते हैं 1903 के लगभग का नक्शा है राजपुताना अजमेर मेड़वाड़ा का। समझ गए, ऐसे है। तो ये सिरोही। ठीक है, ये इतनी बात है। अब अपन आगे चलते हैं साहब। इसमें देखो अपन क्या चलते हैं, जैसे हमेशा देखते गए फैक्चुअल के रूप में, वैसे ही देखते हैं सिरोही। पहले इंट्रोडक्शन के रूप में देखते हैं सिरोही क्या, कि प्राचीन काल में सिरोही को अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अर्बुद, जैसे अपन ने सपाद लक्ष्य देखा, नागौर से, सीकर से नागौर वाला क्षेत्र सपाद लक्ष्य, ठीक है ना, पुष्कर झील के आसपास वाला, ऐसे ही सिरोही वाला अर्बुद के नाम से जाना जाता है, अर्बुद पर्वत। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार सिरोही नगर का मूल नाम क्या था, शिवपुरी था, शिवपुरी है ना, सीवी जनपद नहीं है। देखो सीवी जनपद चित्तौड़ है, तो इसी में स्टूडेंट फंस जाता है। शिवपुरी जैसे शिव देखता है स्टूडेंट लगाता है चित्तौड़, नो, सीवी जनपद इज चित्तौड़ है ना। जैसे योद्धे जनपद अपने हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, मालव अपने टोंक, रेड टोंक और दक्षिण जयपुर, ऐसे ही ये सीवी जनपद वो चित्तौड़ में। और शिवपुरी यार, शिवपुरी तो ये कहा, ये शिवपुरी पुराना नाम है किसका अपना, यही सिरोही आबू का, सिरोही का। ठीक है, मध्यकाल में यहाँ परमारों का राज्य था जिनकी राजधानी चंद्रावती थी। तो परमारों की राजधानी क्या थी, चंद्रावती थी। सिरोही का, आबू का पुराना नाम परमारों की देवड़ा चौहान नहीं, परमार शासकों ने भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। विमल देव हुए परमार, यहाँ पे दिलवाड़ा जैन मंदिरों का जब निर्माण हुआ, यहाँ के शासक विमल देव है ना। जैसे तो गुजरात के शासक अपने वीर धवल देखते हैं, उसके समय हुआ है कि नहीं, लूणा है ना, ऐसे। तो और विमल देव, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का जब निर्माण हुआ, शासक उस समय विमल देव। फिर देखते हैं सिरोही पर अधिकार को लेकर चंद्रावती के परमार, ये आबू के परमार। नाडोल के अपन ने चौहान देखी, वही लक्ष्मण चौहान, नाडोल में संस्थापक 960 में। और मेवाड़ की गुहिलों के मध्य युद्ध हुए, क्योंकि सिरोही की लोकेशन जैसे अपन देखेंगे तो पड़ी ही रही है, इसलिए तो मैप दिखाया ही है। ये देखो मैप, ये देखो सिरोही का मैप। इधर आ गए अपने, क्या नाम पड़े अपन ने, इधर तो नाडोल देखा अपन ने, नाडोल ये रहा नाडोल। इधर अपन ने ये गुहिल देख लिया, ये रहे गुहिल। और इधर अपन ने ये जालोर में देख लिया, ये सोनगढ़। ये तो नाम देख रहे, चंद्रावती के परमार, नाडोल के चौहान और मेवाड़ के गुहिल, ये ठीक है ना। जालोर इसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैंने ऐड कर दिया। जालोर हालांकि बाद में निकला है, लेकिन बाद में संघर्ष तो हुआ है ना। इसके आसपास के एरिया बता दिया। दक्षिण में अपने गुजरात पड़ रहा है, अपने बनासकांठा जिला। ठीक है साहब, तो ये लड़ाई यहाँ पे देखिए। अपन देखते हैं सिरोही में चंद्रावती के परमार। पहले अपन देखेंगे परमार, सिरोही आबू में चंद्रावती के परमार देख रहे हैं पहले, है ना। फिर परमारों के बाद फिर अपन नेक्स्ट जो पेज 2 पे देखेंगे वो देवड़ा चौहान देखेंगे। उत्पत्ति, चंद्रवर्धन ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में परमाणु की उत्पत्ति माउंट आबू के अग्निकुंड के सिद्धांत से बताई हुई है। ठीक है, इसमें अग्निकुंड मैंने बता दिया, P2C2 या लिख लो P2C2, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ है शत्रुओं को मारने वाला, परमार
पर मतलब जैसे होता है पर शत्रु, पराये लोग से बात मत करो, पर शत्रु, पर को मारने वाला परमार, ऐसे। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों के बाद परमारों का शासन होने के प्रमाण होते हैं, मिलते हैं अपने को। इन्होंने राजस्थान राज्य कई भागों पर अलग अलग शासन स्थापित किया, खासतौर पर शुरू में परमार। अब परमारों के अपन सबसे पहले देखते हैं संस्थापक, धूमराज। धूम मचा दे, धूम मचाने आए कौन? धूमराज, धूमराज। आबू में परमार वंश के संस्थापक, परमार वंश का है, देखो आबू में धूमराज, धूम मचा दी, मूल पुरुष है ना। सारे मूल पुरुष याद रखने। अजमेर में अपने साकबरी में देखा क्या? वासुदेव। नाडोल में देखा लक्ष्मण। रणथंभौर में देखा गोविंदराज चतुर्थ, है कि नहीं है? अपने सोनग्राह चौहान देखे। जालोर में तो क्या? कीतू मान राजा। धूमराज अपने परमार। आबू के परमारों की राजधानी क्या थी? चंद्रावती थी। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगले शासक है सिंधुराज। आबू में परमार वंश का सिंधु एक प्रतापी शासक हुआ जो मरुमंडल का महाराजा कहलाता था। मरुमंडल, वहां से फिर मरु प्रदेश चालू हो जाता है, सिंधुराज। दान पाद से प्राप्त होता कि इस आबू पर धरणी वरा का अधिकार हो गया था, गुजरात के शासक, है ना। लेकिन सिंधु वरा में जितना याद रखो अपने मरु मंडल। धंधुक क्या था? परमार शासक धंधुक गुजरात के सोलंकी शासक भीम प्रथम का समकालीन था। भीम प्रथम वही जिसके समय 1025 में सोमनाथ पर गजनी की 16वीं रेड हुई, सोमनाथ पर, है ना, गजनी। युद्ध में विमल शाह, भीमदेव का दंडपति मतलब सेनापति विमल शाह, दोनों के मध्य समझौता करवाया। विमल शाह ये दिलवाड़ा जैन मंदिर से जुड़े हुए हैं। भीमदेव ने विमल शाह को आबू में दंडपति नियुक्त किया। समझ रहे हो? देखो यह सारी चीजें आ रही हैं भाई। विमल शाह मैंने बताया, विमल शाह दंडक शाह, तो विमल शाह को नियुक्त किया आबू का दंडपति का मतलब सेनापति, ठीक है। विमल शाह गुजरात के शासक भीमदेव प्रथम का सेनापति, ठीक है। भीमदेव फर्स्ट का सेनापति कौन? विमल शाह, जिसको आबू का प्रदेश का सेनापति बनाया। विमल शाह ने वहां रहते हुए 1031 में देलवाड़ा के प्रसिद्ध विमल शाह मंदिरों का निर्माण कराया। तो देखो विमल शाह है सेनापति आबू में, किसका? भीमदेव प्रथम का। तो खुद के नाम से बनाया विमल शाही मंदिर। जो मंदिर किसके हैं? भगवान आदिनाथ प्रथम जयंती का ऋषभ देव का मंदिर, जैन मंदिर है। विमल बराबर विमल, भाई विमल शाह सेनापति था, विमल शाही नाम से बनाया, ठीक है। ऐसे बाद में मंदिर मंदिर लूणवशाही जो नेमीनाथ का है, ठीक है ना। तो विमल शाही मंदिर प्रथम जयंती करता का है और लूणवशाही अपने नेमीनाथ का है। दो प्रसिद्ध जैन मंदिर है अपने दिलवाड़ा के, विमल शाही और लूणवशाही। विमल शाह प्रथम जैन तीर्थंकर और लूणवशाही नेमीनाथ का, लूण नमक नेमीनाथ। फिर नेक्स्ट शासक देखते हैं अपन धारावर्ष। तो आबू के परमार में धारावर्ष सर्वाधिक प्रतापी शासक हुआ है, ठीक है ना। धुंधुक के समय तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। कौन? भीमदेव फर्स्ट का सेनापति कौन? विमल शाह, ठीक है। और उसके बाद धुंधुक के बाद देखते हैं धारा, दे से आ रहे हैं सारे, ठीक है। धुंधुक, धारावर्ष के छोटे भाई प्रहलाद ने पालनपुर नामक नगर बसाया। पालनपुर गुजरात में अपने पालनपुर डैम, पश्चिमी बनास नदी नामक नगर बसाया तथा पाठ कर्म वियोग नामक नाटक की रचना करी। कीर्ति कुमुदी ग्रंथ की रचना धारावर्ष के कवि सोमेश्वर ने करी थी, ठीक है, दरबारी कवि। सोम सिंह के मंत्री तेजपाल ने दिलवाड़ा के भगवान नेमिनाथ का जैन मंदिर बनवाया, जिसे लूणवशाली मंदिर या वास्तुपाल व तेजपाल मंदिर कहते हैं, ठीक है। ये इसमें समय इंपॉर्टेंट चीज है क्या भाई? सोम सिंह के मंत्री तेजपाल ने, कौन? सोम सिंह कौन भाई? अपन क्या देखते हैं कि ये जो है ना इस समय शासक गुजरात में सोम सिंह, उसका मंत्री था तेजपाल। इसने देलवाड़ा में नेमिनाथ का मंदिर बनाया, जिसे लूणवशाही मंदिर भी कहते हैं। तो लूण नेमी मैंने बताया, तो लूणवशाही से तेजपाल जुड़े हुए हैं। ये सोमनाथ सिंह गुजरात के शासक है ना, इसमें वो लाइन मिस हो गई, तो लिख दो ना, गुजरात के शासक सोम सिंह के मंत्री तेजपाल ने दिलवाड़ा में लूणवशाही मंदिरों का निर्माण किया, नेमिनाथ। और विमल शाह भीमदेव प्रथम का सेनापति, ठीक है ना। और सोम सिंह का सेनापति था कौन? तेजपाल, ऐसे याद रखो, नेमिनाथ। लूणवशाही मंदिर कहते हैं उनको वास्तुपाल तेजपाल मंदिर बोलते हैं। तेजपाल तो तेजपाल के नाम से और वास्तुपाल इसका भाई। 1311 में देवड़ा चौहान लुम्बा ने आबू में परमारों से चंद्रावती छीन ली तथा आबू से परमारों का शासन समाप्त कर देवड़ा चौहानों लुम्बा देवड़ा का शासन शुरू हुआ। कहने का मतलब क्या है? अब परमारों का अंत होगा, वो कौन करेगा? लुम्बा देवड़ा, है ना, लुम्बा देवड़ा। तो देवड़ा चौहान वंश की स्थापना करेगा, ठीक है। जैसे अपन ने देखा था नाडोल के अंदर अंतिम शासक हुए नाडोल के चौहान, कौन? कीर्तिपाल चले गए जालोर और वहां उन्होंने स्थापना कर दी सोनग्राह चौहानों की, ऐसे ही है। तो यहाँ पे परमारों में अंत किसने किया? अपने लुम्बा ने, चौहान शासक लुम्बा, तो उसने स्थापना कर दी लुम्बा के देवड़ा चौहानों की। ये चीज में समझने वाली है। तो परमारों की सत्ता का अंत होने के बाद कौन आया आबू में? देवड़ा चौहान। देवड़ा चौहान से पहले किसका शासन था? परमारों का।
देवड़ा संस्थापक कौन है? लुम्बा देवड़ा, पूरा बोलना है लुम्बा देवड़ा। और विमल शाही और लूणो शाही दो मंदिर अपना। परमाणु का जहां तक संबंध है सिरोही में, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो राजधानी चंद्रावती, दूसरे दिलवाड़ा जैन मंदिर। विमल शाही प्रथम जैन तीर्थंकर, और लूणो शाही अपने जैन तीर्थंकर जो है वो नेमिनाथ। ठीक है, ये ठीक है ना। और अपन जैन तीर्थंकरों में नाम देखते हैं, देखो 21वें जो है वो नमीनाथ है, नमी है ना, और 22वें है नेमिनाथ, नेमी, अरिश नेमी या नेमिनाथ, अरिश नेमी भी है, अरिश नेमी या नेमिनाथ, और 23वें है अपने पार्श्वनाथ, ठीक है, और 24वें है भगवान महावीर, और पहले है अपने ऋषभ देव या आदिनाथ, आदि पुराना, आदि शंकराचार्य आदिनाथ। ठीक है, 21वें है नमीनाथ, 22वें है नेमिनाथ, अरिश नेमी। ठीक है, तो एक नंबर वाले जो है ना ये है विमल शाही मंदिर, और जो 22वें नंबर है ये है लूणव शाही, लूणव। ठीक है, ऐसे है, ओके, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है ये। तो लूणव शाही, नेमी नमक, और लूण लूणव शाही, ऐसे नमक लूण बोलते हैं यूं। और जैसे अपन जैसे देलवाड़ा में अंदर घुसते हैं तो घुसते ही जो सबसे भव्य मंदिर आता है वही विमल शाही मंदिर है ना। पूछे कि माउंट आबू के अंदर दिलवाड़ा में जैन मंदिर में 5 जैन मंदिर समूह है दिलवाड़ा के अंदर ही, उसमें सबसे फेमस है विमल शाही। घुसते ही जो सबसे भव्य मंदिर आता है जिसका डोम अपन जैसे देखते हैं, है ना, सबसे भव्य यही प्रांगण, खुले प्रांगण में बना हुआ विमल शाही। ठीक है, माउंट आबू का सबसे फेमस मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कब हुए? 1031 में। ठीक है, दो देखे अपन ने, विमल शाह भीम प्रथम, और लूणव शाह वास्तुपाल और तेजपाल ये सोम सिंह के सेनापति, है ना, गुजरात शासक सोम सिंह के सेनापति। 1031 की बात है, आया था ये टाइम 1031 तो परमाणु में सबसे इंपॉर्टेंट है अपन को दिलवाड़ा के जैन मंदिर याद रखने। समझ गए, ये है। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर अपन देवड़ा चौहान, है ना, सिरोही बिल्कुल सीधा सिंपल है, कोई इसके अंदर ज्यादा उलझन नहीं है अपन को। सिरोही आबू चंद्रावती के चौहान। अब चौहानों में पहले प्रमाण देगा, अब चौहान देखो अजमेर में आ रहे हैं अपने वासुदेव संस्थापक नाडोल चौहान, पाली लक्ष्मण, सोनगरा चौहान जालोर के अंदर, कीर्ति सोनगरा, और देवड़ा चौहान सिरोही के अंदर, लुम्बा देवड़ा। ठीक है, तो चौहानों में यही अपन ने पढ़े, अजमेर में चौहान, पाली में अपने ये नाडोल के चौहान, जालोर में सोनगरा चौहान, सिरोही में देवड़ा चौहान, और संस्थापक लुम्बा देवड़ा। मतलब इस टेबल में आपने पहला कॉलम ये बनाओ, दूसरा ये बनाओ, तीसरा ये बनाओ, तब बनेगा। अजमेर में चौहान वासुदेव चौहान, पाली में नाडोल पाली, लक्ष्मण जालोर के अंदर सोनगरा चौहान, कीर्तिपाल सिरोही में, देवड़ा चौहान लुम्बा देवड़ा संस्थापक, ये संस्थापक है जैसे, है ना, ऐसे हो जाएगा। ऐसे बना लो इस टेबल को थोड़ा सा। अब लुम्बा देवड़ा देखते हैं अपन। लुम्बा को सिरोही के चौहानों, देवड़ा चौहान, है ना, देखो दिलवाड़ा से पड़ गया देवड़ा। ठीक है, दिलवाड़ा आबू तो देवड़ा चौहान, दिलवाड़ा से देवड़ा, है ना, 1031 आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। देवड़ा चौहान होगा, दिलवाड़ा देवड़ा, सिरोही आबू चंद्रावती लुम्बा देवड़ा। 1320 के अंदर अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, निर्माण, अचलेश्वर मंदिर का निर्माण परमारों ने करवाया हुआ, अचलेश्वर आबू बताया था मैंने, फिर कुंभा भी पुनर्निर्माण कराएगा इसका। लाखा देवड़ा, पहले लुम्बा है फिर लाखा है। सहसमल का पुत्र लाखा सिरोही का शासक बना, इसी के समय महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या कर दी थी मेवाड़ में। ठीक है, कुंभा के अपन जैसे देखते हैं, कुंभा काल है 1433 से 68। ठीक है ना, तो ये उसके समकालीन है कौन? लाखा देवड़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जगमाल देवड़ा, लाखा का सबसे बड़ा पुत्र था, लाखा की मृत्यु बाद सिरोही का शासक बना। ये लाखा है ना, ये लाखा है, ये वो राणा लाखा महाराणा लाखा मत कर देना, है ना, हंसाबाई वाला वो नहीं है, सिरोही पढ़ रहे हैं अपन। जगमाल कोई खास नहीं, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट शासक अपन इसमें इसको देखते हैं, अख्यराज देवड़ा, उड़ना राजकुमार, है ना, अख्यराज देवड़ा। जगमाल का उसका पुत्र अख्यराज देवड़ा सिरोही का शासक बना। तेज आक्रमण करने के लिए राजपुताना प्रसिद्ध, इसलिए उड़ना अख्यराज बोलते थे। देखो उड़ना राजकुमार तो पृथ्वीराज सिसोदिया है अपने, ठीक है ना, अपन जब मेवाड़ पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। और उड़ने अख्यराज कौन है? अख्यराज देवड़ा, सिरोही का शासक, चौहान शासक, देवड़ा शासक। ठीक है, उड़ने अख्यराज देवड़ा है। ठीक है, अख्यराज ने 1527 में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। ठीक है ना भाई, पहुंच जाते थे जैसे बुलाया तो यह पहुंच गए ना फटाफट, खानवा में पहुंच गए, सांगा ने बुलाया तो अख्यराज, उड़ने अख्यराज। ठीक है ना, उड़ना अख्यराज। अख्यराज देवड़ा को जोधपुर में लोहियारा दुर्ग भी बनवाया था। 1533 में मृत्यु हो गई। 1527 में ये महाराणा सांगा की तरफ से लड़े थे। इस सांगा में आप लिख लेना पाती पर्वन, अपन देखेंगे जब मेवाड़ पढ़ेंगे। पाती पर्वन क्या था? इन्विटेशन था सांगा की तरफ से सभी राजपूत रियासतों के शासकों को, आओ और मेरी मदद करो मुस्लिम शासक बाबर को हराने के अंदर। तो उस समय यहां से जो गए थे सिरोही के देवड़ा चौहान, वो कौन थे?
उड़ना राज, उड़ना अखेराज, अखेराज देवड़ा। ठीक है, जोधपुर में लोहियाम दुर्ग का निर्माण, लोहिया, ठीक है, जोधपुर एक समुदाय है आज भी जोधपुर के अंदर लोहिया, तो लोहियाम दुर्ग। रायसिंह बनौते वाले कोई खास नहीं। फिर अपन देखते हैं सुल्तान देवड़ा, काफी इंपॉर्टेंट शासक, अखेराज देवड़ा के बाद इंपॉर्टेंट शासक जो है सुल्तान देवड़ा। ठीक है, सुल्तान देवड़ा के बारे में देखो, काफी इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, एक एक अपन आराम से तसल्ली से देखो। 2 लाइन और बच रही है इसमें, ये 2 लाइन अभी एक बार देख लो, इतना देख लो, फिर और बताता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट शासक है अपने सुल्तान देवड़ा। एक सुल्तान देवड़ा, ओके, सुल्तान देवड़ा। देखो सुल्तान देवड़ा को समझने से पहले आप 2-3 चीजें मेरी आप समझो पहले। एक तो अपन बीकानेर, ठीक है, एक है अपने मेवाड़, ठीक है, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है अपने वो है अकबर। सुल्तान देवड़ा के अकबर के साथ जो संबंध थे, पहले दोस्त बने फिर दुश्मन बने। तो सुल्तान देवड़ा के समकालीन जो मुगल सम्राट है वो अकबर है, तो अकबर के साथ जो दोस्ती कराएगा सुल्तान देवड़ा की वो तो होगा बीकानेर, और जिस कारण अकबर से दुश्मनी होगी वो है मेवाड़। ठीक है ना, तो ये देखते हैं सुल्तान देवड़ा के समकालीन मुगल शासक सबसे पहले तो द्वारकनी बजानो अकबर है। अब पहले अपन देखते हैं बीकानेर, अकबर एंड बीकानेर, एंड देन फिर अकबर एंड मेवाड़। तो क्या थे, देखो बीकानेर के शासक थे राय सिंह बीकानेरी, है ना, राय सिंह बीकानेरी। तो इन्होंने अकबर के साथ मुलाकात करवाई थी सुल्तान देवड़ा की। जब सौराठ जा रहे थे राय सिंह बीकानेरी और अकबर, तो सिरोही में रुके और वहां पे ये सुल्तान देवड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और आधा सिरोही का राज्य अकबर को दे दिया, सौराठ गुजरात में। ठीक है साहब, तो यहां तो क्या हुआ, दोस्ती हो गई अकबर के साथ, क्या हो गई, दोस्ती हो गई। यहां तक अच्छा है साहब, सब कुछ अच्छा अच्छा चला, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया पार्ट 1। अब आते हैं मेवाड़ के साथ संबंध। मेवाड़ में क्या था, जब अपन देखते हैं कि मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की जैसे हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उदय सिंह की मृत्यु हुई, उदय सिंह की मृत्यु के बाद, उदय सिंह की जैसे मृत्यु हुई, तो उदय सिंह की मृत्यु के बाद जो है मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद उदय सिंह के बेटे बने, देखो ये उदय सिंह, उदय सिंह के एक बेटे तो थे जगमाल जो कि शासक बने, लेकिन जगमाल को हटा के वहां शासक बन गए थे महाराणा प्रताप, बन गए साहब, महाराणा प्रताप बन गए। ठीक है ना, उदय सिंह की मृत्यु के बाद। अब ये जगमाल भाग के कहां चले जाते हैं, ये अकबर के पास चले जाते हैं, चले गए साहब। अकबर क्या करते हैं, जगमाल को जागीर दे देते हैं, किसकी, सिरोही की। भाई अकबर के पास सिरोही कहां से आया, यहां से आ गया था ना, दोस्ती हो गई थी सुल्तान देवड़ा के अकबर के साथ, और उन्होंने आधा साम्राज्य सिरोही का सौंप दिया था अकबर को। तो सिरोही आधा अकबर के पास था ना, बीकानेर के शासक राय सिंह बीकानेर ने दोस्ती कराई थी सुल्तान देवड़ा और अकबर के बीच में। सुल्तान देवड़ा ने सिर्फ अधीनता स्वीकार करते हुए आधा सिरोही अकबर को दे दिया था, सिरोही आधा अकबर के पास। वो कब अकबर को देने का मौका मिला, मतलब अकबर अगले किसी को देगा तो वो जगमाल को दिया, क्योंकि महाराणा प्रताप ने तो अधीनता स्वीकार करी नहीं अकबर की। जगमाल आया अकबर की शरण में, तो अकबर ने उसको खुश होकर दे दी, जाओ सिरोही का राज्य तुम ले लो। अब सिरोही का राज्य जगमाल को मिल गया, लेकिन आधा राज्य था सिरोही का अकबर के पास, तो जो अकबर के पास होगा आधा वो उतना ही तो देगा जगमाल को, तो जगमाल को भी आधा ही मिला। लेकिन जगमाल के मन में लालच आ गया, उसने पूरे सिरोही पर आक्रमण, पूरा सिरोही जीतने के लिए सिरोही पर आक्रमण किया। तो सुल्तान देवड़ा से फिर लड़ाई होनी थी, फिर सुल्तान देवड़ा ने बोला मैंने तो सिरोही आधा दिया अकबर को, आधा ले लो यार तुम जगमाल, क्या दिक्कत है। जगमाल ने तो भैया पूरा लूंगा मैं, तो आधा नहीं पूरा ही लूंगा, पूरा लेना तो पहले मेरे से लड़। तो सुल्तान देवड़ा से लड़े जगमाल, और जगमाल उसमें पराजित हुए। तो जगमाल की हार एक तरह से हार थी किसकी, अकबर की, ये समझनी अपन को। तो यहां से वो जो दोस्ती थी अकबर और सुल्तान देवड़ा के अंदर, वो किस में बदल गई, वो दुश्मनी में बदल गई। यही समझने वाली बात है बस। जो दोस्त था वो दोस्त नहीं रहा, वो दुश्मन बदल गया, फ्रेंड फ्रो में चेंज हो गया, फो में, FOE। क्यों, जगमाल को लेकर, जगमाल के मन में लालच आ गया ऐसा। तो कहने का मतलब क्या, सुल्तान देवड़ा भी अकबर के एंटी थे प्रताप की तरह ही। तो जो जो अकबर के एंटी था उन सबको शरण दी। जैसे अपन देखते हैं रावचंद्र सेन अपने मालवा के, वो इस समय संरक्षण में आए, मतलब दोनों के दो अच्छे संबंध थे सुल्तान देवड़ा और रावचंद्र सेन के, ऐसे, क्योंकि सोच एक है, एंटी अकबर, यूं समझ गए। ये चीज है इसमें समझने वाली। अब यही मैं पढ़ के सुना देता हूं। देखो देवड़ा, राय सिंह देवड़ा है ना, मतलब सुल्तान देवड़ा, देवड़ा राय सिंह के वंशज सुल्तान है ना यार। सुल्तान देवड़ा के समय बीकानेर के महाराजा राय सिंह बीकानेरी अकबर की सेना के साथ सौराठ जाते समय सिरोही रुके, सौराठ गुजरात में सिरोही रुके। ठहराव के दौरान सुल्तान देवड़ा ने सिरोही का आधा राज्य अकबर को सौंपकर उसकी अधीनता
स्वीकार कर, आधा ही दिया है, देखो समझने वाली बात है, आधा, पूरा नहीं दिया है, आधा दिया है। 15 अधीनता स्वीकार कर ली। 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसके छोटे पुत्र जगमाल, बीकानेर वाली तो समझ में आ गई ना। अब देखो मेवाड़ वाली, जगमाल शासक बने, है ना, महाराणा प्रताप का छोटा भाई था जगमाल। जगमाल को हटा के वहां के सरदारों ने राज्य के योग्य सेनानायक महाराणा प्रताप को दे दिया। जगमाल जो कि छोटे भाई थे, भाई दोनों उदय सिंह के लड़के थे, जगमाल छोटे, प्रताप बड़े, तो छोटे को दिया सेनानायकों ने, लेकिन सेनानायकों ने मतलब पहले छोटे को मिला, लेकिन सेनानायकों ने हटाकर योग्य जो था महाराणा प्रताप उनको दे दिया साहब। जगमाल नाराज होकर कहां चला गया, अकबर की सेवा में चला गया। अकबर ने सुरोई का आधा राज्य जगमाल को सौंप दिया। भाई सुरोई जितना अकबर के पास था उतना ही तो देगा जगमाल को, आधा दे दिया साहब। कालांतर ने जगमाल में सुरोई का पूरा राज्य हड़पने के उद्देश्य से सम्राट अकबर की फौजों के साथ सुरोई पर आक्रमण कर दिया। आधे में वो संतुष्ट नहीं हुआ, मुझे तो पूरा ही चाहिए। अकबर ने बोला मैं तो आधा ही दे सकता हूँ, पूरा चाहिए तो लड़ ले सुल्तान देवड़ा से। तो हुआ साहब, जगमाल ने सुरोई पर अधिकार करने के बाद आबू पर आक्रमण किया। 1583 में दोनों सेना कौन, उधर तो जगमाल और अकबर की सेना और इधर सुल्तान देवड़ा की सेना में युद्ध हुआ, जिसमें देवड़ा मारा और सुल्तान की जीत हुई, ठीक है, तथा बादशाह अकबर की शाही सेना परास्त हुई। ये है बादशाह अकबर की सेना किसके साथ है, शाही सेना जगमाल के साथ है। जगमाल भी अकबर का ही तो आदमी है। इस युद्ध में चारण कवि दुरसा आडा ग्रंथ किरतार बावनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुरसा आडा किरतार बावनी भी अकबर की सेना के साथ था, जिसे महाराज सुल्तान राव अपने साथ ले गए, ठीक है ना। ये दुरसा आडा अपन पढ़ेंगे, अकबर के कवियों में से एक है प्रमुख, इसने किताब लिखी है किरतार बावनी, ठीक है। तो जगमाल के साथ आए थे अकबर की शाही सेना के साथ, लेकिन फिर बाद में ये हार गए चूंकि जगमाल शाही सेना अकबर की, तो ये दुरसाड़ा को अपने साथ ले गए कौन, सुल्तान देवड़ा, ठीक है ना, सुल्तान अपने साथ ले गए। सुल्तान ने बाद में सुरोई दुर्ग पर अधिकार कर लिया था क्योंकि जगमाल हार गया। सुल्तान देवड़ा ने 52 लड़ाइयां लड़ी थी, ठीक है, जैसे अपन ने देखा था कि रणथंभौर के अमीर देव चौहान ने 17 लड़ी थी, 16 जीते, आखिरी वह एकमात्र जो था अंतिम वो आखिरी उन्होंने हारा था अलाउद्दीन के साथ 1301 में। ऐसे 52 लड़ाइयां लड़ी सुल्तान देवड़ा। मारवाड़ शासक राव चंद्रसेन को उन्होंने 2 वर्ष तक अपने राज्य में संरक्षण दिया था। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच खाती थी, दोनों अकबर के विरोधी थे, सुल्तान देवड़ा भी और चंद्रसेन भी अकबर विरोधी। देखो कैसे हुआ, पहले दोस्त कैसे दुश्मनी बदली, मैंने बताई दिया आपको। फिर क्या है सुल्तान देवड़ा की, एक सुल्तान देवड़ा की मृत्यु के बाद इनके पुत्र महाराव राज सिंह शासक बने, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। राज सिंह के बाद सूर सिंह ने इनके धोखे से आता है, कोई खास बात नहीं। इनके बाद अक्के सिंह द्वितीय सरदारों शुरू गद्दी पर बैठा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सुल्तान देवड़ा तक की जितनी कहानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकबर के साथ कैसे दोस्ती कैसे दुश्मनी। फिर आता है मान सिंह द्वितीय, वेरी इंपॉर्टेंट, मानशाही तलवार शुरुई, अपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा था, तलवारों में हैंडीक्राफ्ट में, कि सिर कलम कर दे वो तलवार कौन सी, सिरोही तलवार, मानशाही तलवार। तो मानशाही तलवार कहाँ की फेमस है, जयपुर की नहीं, मानसिंह मिर्जा मानसिंह जयपुर चिपका दो, नो, सिरोही मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय को उमेद सिंह के नाम से भी जाना जाता है। यह तलवार रखने का बहुत शौकीन था, इसलिए अपने शासनकाल में एक विशेष प्रकार पक्के लोहे की तलवार बनाई जिसे मानशाही तलवार बोलते हैं। पक्का लोहा है ना, पिघलाकर और फिर सांचे में डालकर पीट पीट कर बनाई, वो है पक्का लोहा तलवार बनाई मानशाही। मानशाही द्वितीय उमेद सिंह के शासनकाल में राजस्थान में सिरोही की तलवारों के लिए प्रसिद्ध था, तो वर्तमान में प्रसिद्ध है ये मानसिंह उर्फ मानसिंह द्वितीय उर्फ उमेद सिंह, याद रखना। मानशाही तलवार क्राफ्ट में पड़ा है सिरोही, ठीक है, मानशाही तलवार याद रखना अपन को, सिरोही। फिर अपन पढ़ते हैं शिव सिंह, है ना, शिव सिंह सिरोही के शासक 1817 में। इसके समय देखो क्या हुआ है, शिव सिंह ने 1823 में सिरोही राज्य की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी, है ना, 1823 में। ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है, इसको कराने में जेम्स टोड की महत्वपूर्ण भूमिका आती है। सिरोही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत थी, ये ध्यान रखो आप, 1823 में 2-3 अंतिम, है ना। बाकी मॉडर्न राजस्थान में काफी अच्छी तरह समझाया हुआ, बाकी एक बार उसको और अपन वापस देख लेंगे, पहले ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये 1823 में। फिर लास्ट शासक अपन देखते हैं किशन सिंह। स्वतंत्रता के बाद सिरोही का राज्य के राजस्थान में 26 जनवरी 1950 को मिला दिया गया था, ठीक है ना, और 2 चरणों में विलय हुआ सिरोही का, एकमात्र रियासत 2 चरणों में मिली, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को पूरा राजस्थान का 7वां व अंतिम चरण पूरा हुआ, ठीक है ना, और सिरोही उसके अंदर मिलाया गया था, ठीक है। ये 2 चरणों में मिला है सिरोही। शिव सिंह उस समय सिरोही के शासक, सॉरी किशन सिंह उस समय सिरोही के शासक थे। शिव सिंह तो कब थे, अपने अंग्रेजों के समय, जब अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया से संधि करी 1823 में। शिव के बाद बने किशन, भारत आजाद हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1950 राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, 7वां अंतिम एकीकरण। और सिरोही
दो चरणों में विलय हुआ, तो इसमें समय जो माउंट आबू जो विलय हुआ वो 7वें चरण में हुआ, ठीक है ना। उससे पहले सिरोही माउंट आबू को छोड़ के सारा मिला लिया गया था, माउंट आबू का हुआ 7वें अंतिम चरण में। पटेल चाहते थे माउंट आबू गुजरात में रहे, लेकिन इधर भी अपन भी चाहते थे माउंट आबू का मतलब गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट नहीं रहेंगे तो राजस्थान किसी काम का ही नहीं है, तो गोकुल भाई भट्ट के बगैर राजस्थान किसी काम का नहीं। गोकुल भाई मतलब आबू, आबू मतलब गोकुल भाई भट्ट, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, आबू और गोकुल भाई भट्ट। तो गोकुल भाई भट्ट फिर आबू को लेकर राजस्थान में आए और पटेल की हार हुई, राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, 7 चरणों में हुआ, 7वां अंतिम चरण 26 जनवरी 1950, शासक किशन सिंह। ऐसे है, ठीक है साहब। तो ये था अपने सिरोही का, शॉर्ट एंड स्वीट था, कोई ज्यादा इसके अंदर नहीं है। थोड़ा सा एक बार देख ले, छोटा सा रिवीजन। सबसे पहले तो अपने परमार शासक आएंगे यहाँ, फिर उनको हरा के अपने देवड़ा चौहान आएंगे। शिवपुरी नाम से जाना जाता था, चंद्रावती राजधानी थी। उत्पत्ति अपने धूमराज सबसे पहले, सिंधु राज आए, धुंधक आए, धारावर्ष आए। यहाँ तक जो समझने वाली इंपॉर्टेंट है, धुंधक के समय तो कौन, भीमदेव प्रथम का सेनापति अपने विमल शाही मंदिर, सबसे भव्य मंदिर ऋषभदेव आदिनाथ का। फिर एक बार आप विमल शाही मंदिर की फोटो डालो गूगल में, देखो विमल शाही मंदिर सबसे भव्य मंदिर, ऐसे, ठीक है। फिर धारावर्ष के समय अपन देखते हैं सोम सिंह के समय वास्तुपाल और तेजपाल 1031 में मंदिरों का निर्माण अपने दिलवाड़ा का। दिलवाड़ा सिर्फ देखते हैं अपन, नाम पड़ा है देवड़ा चौहान। आगे देवड़ा चौहान अपने सिरोही में, लुम्बा देवड़ा संस्थापक। सबसे इंपॉर्टेंट जो अखिराज देवड़ा, उड़ना राजकुमार, खानवा का युद्ध, महाराणा सांगा। फिर अकबर के समकालीन सुल्तान देवड़ा, दोस्ती कराई बीकानेर राजा रायसिंह बीकानेरी ने, दुश्मनी हुई वो जगमाल को लेकर। जगमाल जब शासक नहीं बने, प्रताप ने हटा दिया शासक के रूप में, जगमाल भाग के अकबर के पास चले गए। अकबर ने आधा सिरोही राज्य जो अकबर के पास था वो दे दिया, लेकिन जगमाल चाहते थे पूरा पूरा पाने के लिए लड़े सुल्तान देवड़ा से, लेकिन हारे, ठीक है ऐसे। और सुल्तान देवड़ा ने चंद्रसेन को भी शरण दी थी, ठीक है ना। मानसिंह द्वितीय मानशाही तलवार, मानसिंह द्वितीय का दूसरा नाम उमेद सिंह, मानशाही तलवार, ठीक है। ये सारा 1705 सर कलम 1705 सिरोही। शिव सिंह 1823 ईस्ट इंडिया कंपनी से शासक, जिसने अंतिम संधि करी थी, अंतिम रियासत जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करी। और किशन सिंह अंतिम रियासत जो मिली, दो चरणों में मिली वो सिरोही। अंतिम से ध्यान रखो ना, सिरोही का संबंध अंतिम से है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंतिम संधि करने वाला और अंतिम चरण में मिलने वाला वो भी सिरोही, और 2 चरणों में मिला है, ठीक है ऐसे। अंतिम माउंट आबू मिला, तो अंतिम संधि ईस्ट इंडिया कंपनी शिव सिंह एंड भारत 26 जनवरी 1950 किशन सिंह, ऐसे, ठीक है साहब। ऐसे अपने सिरोही का था, शॉर्ट एंड स्वीट है, मैंने बिल्कुल इसको कुछ भी नहीं अपने एक्सपेंड किया, बिल्कुल टू द पॉइंट बात है, ऐसे आपको ध्यान में रखना। फिर बाकी इसके अपन क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन के साथ और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना ऐसे। बाकी ज्यादा इसमें है नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट था, बाकी कहने से मतलब क्या है, तो ऐसे देखो, फिर क्वेश्चन के साथ चीजें और देख लेंगे और अच्छी समझ में आएगी। ओके।